4 यानी प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं जो कि कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है। इसको हमें किसमें लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि समुच्चय को यानी किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो रूप होता है, दो विधियां होती है। एक होती है रोस्टर रूप और एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। तो हमने रोस्टर रूप को पढ़ा था प्रश्न नंबर 3 में, और प्रश्न नंबर 4 में हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। किसको, रोस्टर रूप को। तो यहाँ पर देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 4 का ये जो पहला सेट है, इसमें देखो दिया गया है कि a बराबर 3, 6, 9, 12। अब इस क्वेश्चन को देख करके ऑब्जर्व करिए कि इसमें क्या फैक्ट छुपा हुआ है। जो फैक्ट छुपा हुआ है उसी को आपको क्या करना है, लिख देना है। तो हम ये देखते हैं कि 3, 6, 9, 12 ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो यानी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के साथ साथ होने के साथ साथ ये क्या है, 3 का पहाड़ा है, यानी टेबल है, 3 का गुणक है। जैसे 3 कन्नम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। तो ये दो बात हमें समझ में आ गई। तो इन्हीं बात को हमें क्या करना है, उसको समुच्चय निर्माण विधि में लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देखो a बराबर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाया, उसके बाद लिखा x/x, ठीक है। अब क्या है, ये प्राकृत संख्या है ना, एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है या गुणक है, ठीक है। कहां तक है ये, 12 तक, यानी कि 15 से क्या है, ये कम है यहाँ, और x जो है ये लेस देन 15 है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समुच्चय निर्माण। इसी चीज को आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो कि a बराबर हमने लिखा कि x/x। अब ये क्या है, ये 3:n है, हमने कोई नंबर मान लिया n, यानी कि 3 का गुणक है, जहां n क्या है, ये मेंबर ऑफ n, यानी कि मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का मेंबर है। और कहां तक है, कहां तक आ रहा है हमारा, 4 तक गुणा करने पर, यानी 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12। तो यानी कि n जो है ये मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर है, और n ये कितना है, 4 से छोटा है और 4 के बराबर है। इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला। अब उसके बाद देखिए बी सेट्स है। बी सेट्स में क्या दिया गया है कि 2, 4, 8, 16, 32। अब यहाँ पर देखिए क्या फैक्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पर ये बात हमें समझ में आई कि ये जो है ये 2 की घात का रूप है ना, 2 की घात का रूप है। जैसे 2 की घात 1 है ना, अगर हम करेंगे कि 2 की पावर 1 बराबर कितना आएगा, 2, और 2 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। इसी तरीके से 2 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा, 8। 2 की पावर 4 करेंगे कितना आएगा बेटा, 16। 2 की पावर 5 करेंगे कितना आएगा, 32। यही चीज है ना यहाँ पे, 2, 4, 8, 16, 32, यही तो हमें मिला यहाँ, 2, 4, 8, 16, 32। यानी कि 2 की पावर लगाने पर हमें संख्याएं क्या हो रही हैं, प्राप्त हो रही हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसे हम लिखेंगे कि x/x, ये 2 की पावर क्या है, n। और जहां, अब यहाँ पे हम लिख दें कि जहां n क्या है, n क्या है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर है। और ये जो हमारा n है ये कहां तक जा रहा है बेटा, 5 तक जा रहा है, यानी कि ये 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला जो सेट्स है हमारा सी सेट्स में देखो दिया गया है कितना है, देखो 5, 6, 25, 125, 625, सेम चीज है वहीं पे, 2, 4, 8, 16, 32 की तरह। तो ये क्या होता है हमारा सी बराबर, देखो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी 5 की पावर है ना, घात का रूप है। जैसे हम 5 की घात 1 लिखेंगे कितना आ जाएगा, 5। 5 की घात हमने 2 किया तो 5 5 25 हो गया। इसी तरीके से 5 की घात 3 करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 125। 5 की घात 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625, है ना। तो ये भी क्या है, ये हो गया हमारा कि x/x 5 की पावर n, जहां ये n जो है ये मेंबर ऑफ n है ना, यानी नेचुरल नंबर का मेंबर है। और ये कहां तक है, 4 तक, यानी कि n जो है ये 4 से छोटा है और 4 के बराबर है। ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण विधि। अब आगे देखिए अगला सेट, अगले सेट में क्या है, देखो डी, इसमें क्या दिया है, 2, 4, 6, इस तरीके से ये बढ़ रही है। अब ये कौन सी संख्या है, 2, 4, 6, इसके बाद आएगा 8, 10, 12, यानी कि हमें क्या मिल रही है कि एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो हम इसको लिख देंगे कि d इज इक्वल टू, है ना, x/x एक सम प्राकृत संख्या है।
सीधी सी बात है बस। उसके बाद देखो अगला है पांचवा ई दिया है 1 4 9 10, 1 4 9, उसके बाद देखो 100, यानी कहां तक जा रही है 100। अब इसमें कौन सा फैक्ट निकल के आ रहा है आप देखिए, देखो 1 की पावर 1 कितना आएगा 1, 2 की पावर 2 करोगे कितना आ जाएगा 4, 3 की पावर 2 करोगे कितना आ जाएगा 9, इसी तरह 4 की पावर 2 करोगे कितना आ जाएगा 16, इसी से बढ़ते जाएंगे हम, तो 10 की पावर 2 करने पर कितना आ जाएगा 100। यानी कि 1 4 9 कौन है संख्या है, ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का क्या है ये वर्ग है ना। स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त हो रहा है, तो कहां तक 10 तक। तो अब इसको हम लिख देंगे कि E इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखा x इज टू x है ना, ये क्या है n स्क्वायर है ना, यानी कि n पर क्या चढ़ाया जा रहा है वर्ग चढ़ाया जा रहा है, और जहां n क्या है ये मेंबर ऑफ n, और आगे भी कंडीशन बन रही है ना कि n क्या होता है कि ये 10 से छोटा है और 10 के बराबर है। तो इस तरीके से हमने इसको किसमें लिख दिया, समुच्चय निर्माण विधि। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4।